अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरानी लम्हात। हाज़िर हूँ जी न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। अल्लाह ताला हम पे अपनी रहमतें, बरकतें और फजल नाजल फरमाए, आमीन। और हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर लें। आज का जो टॉपिक है, आज की जो हालात ज़िंदगी के बारे में बात करने लगे हैं, वो जो है जी हज़रत अहमद हरब रहमतुल्लाह अलैह के ज़िंदगी के बारे में। चलें जी, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए है शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अहमद हरब रहमतुल्लाह अलैह आलम ज़ाहद मुतक्का परहेजगार थे। एक जमात कसीरा आपकी मोतक़िद थी। एक बार सादात आपकी मुलाकात को आए, आपने इनकी बेहद ताज़ीम की। आपका एक लड़का बहुत शरीर घर से रबाब बजाता हुआ गुस्ताखाना इन सादात के करीब आया। सादात को इसकी हरकत बुरी मालूम हुई। आपने फरमाया, इसका कसूर माफ़ कर दीजिए। इसकी वलादत का ये किस्सा है कि एक पड़ोसी के घर में बादशाह के यहाँ से खाना आया था। इसने मुझे भी खिलाया और इसी शब को इस लड़के का नुत्फा कायम हुआ, इसलिए ये शरीर और बेअदब है। अर्ज ख्वाजा मोहम्मद असलम, ऐसे हुक्मरानों के यहाँ का खाना खाने वालों, गौर करो इनके खाने में कितनी जुल्मत है। बहराम नामी एक आतिश परस्त तजारत पेशा आपके पड़ोस में रहता था। इसका माल सफ़र में ठगों ने लूट लिया। आप लोगों के हमरा इसके गमख्वारी को गए, आपकी बहुत ताज़ीम की, क्योंकि वो ज़माना कहत का था। इसने ख्याल किया शायद आप खाना खाने आए हो, दावत खाने का ख्याल किया। आप इसके इस इरादे पर वाकफ हो गए और इससे कहा, हम खाना खाने नहीं आए, क्योंकि तुम्हारा माल जाता रहा, इसलिए गमख्वारी को आए। इसने कहा, हाँ मेरा माल तो गया, मगर इसकी वजह से 3 शुक्र मुझ पर वाजिब हुए। एक ये कि और लोग मेरा माल ले गए, मैंने किसी का माल नहीं लिया। दूसरे, नसफ माल मेरे पास बाकी है। तीसरा, माल गया मगर दीन मेरा सलामत है। आपने अपने हमराहियों से कहा, ये अच्छी बातें हैं, लिख लो। फिर इससे कहा, तू आग की क्यों परस्तश करता है? इसने कहा, ताकि क़यामत में आग मुझे ना जलाए और अल्लाह का कुर्ब हासिल करवाए। आपने फरमाया, अगर इस कदर कमज़ोर होती है कि अगर छोटा सा बच्चा इस पर थोड़ा सा पानी डाल दे तो बुझ जाएगी। दूसरे 70 बरस से तुम इसकी परस्तश करते हो, अब तक इसने तुम्हारे साथ क्या किया है जो क़यामत में वफा की उम्मीद इसके दिल में आए। आपके फरमाने का असर हुआ और कहने लगा, अगर आप मेरे 4 सवालों का काफ़ी जवाब दे दें तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। वो सवाल ये है कि अल्लाह ने मखलूक को क्यों पैदा किया, और अगर पैदा किया तो रिज़्क़ क्यों दिया, और अगर रिज़्क़ दिया तो क्यों मारा, और अगर मारा तो फिर क्यों जिंदा करेगा। आपने फरमाया, मखलूक को इसलिए पैदा किया कि इसकी खालकियत को पहचाने। रिज़्क़ इसलिए दिया कि इसकी रज़ा की जाने। मारा इसलिए कि इसकी कहारी मालूम करें। फिर इसलिए जिंदा किया कि इसकी कादरी से आगाह हो। फिर इसने कहा, मैं आग की आजमाइश करना चाहता हूँ। आपने देर तक अपना हाथ आग में रखा, कुछ असर आग ने न किया, और ये हाल देखकर मुसलमान हो गया। इसके मुसलमान होने के बाद आप चीख मार के बेहोश हो गए। देर के बाद जो होश आया तो लोगों ने बेहोशी का सबब पूछा। आपने फरमाया, जब बहराम मुसलमान हुआ तो नदाए गैबी हुई कि 70 बरस के बाद बहराम ईमान लाया और तू एक मुद्दत से मुसलमान है। देखें तो आखिरी वक्त क्या लाता है। आप तमाम उम्र में कभी रात को नहीं सोए। लोगों ने कहा, अगर कभी कभी आप इस्तराहत फरमा लिया करें तो क्या कबाहत है। आपने फरमाया, जिसके लिए दोज़ख धकाई जाती हो और जन्नत आरास्ता की जाती हो और इसे ये मालूम ना हो कि कहाँ इसका ठिकाना है, इसे नींद क्यों करा सकती है। आपने फरमाया, अगर मुझे मालूम हो जाता कि फलां शख्स मेरी गीबत करता है तो मैं इसको जर्दसीन देता, क्योंकि इसकी कोई गीबत करता है इसके लिए स्वाब होता है। और फरमाया, अल्लाह से डरो और इसकी इबादत करो और दुनिया में ना फंसो, इसलिए कि दुनिया में फंसने वाला हलाकत और मुसीबत में गिरफ्तार होता है। रब्बुल इज़्ज़त की करोड़ों रहमतें हों आप पर और उम्मतिया मुहम्मदिया की तरफ से सलाम हो आप पर बेहद हिसाब, आमीन। ये थे जी हालात ज़िंदगी हज़रत अहमद हरब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, जो मुख्तसर आगे आ रही हैं।
تو کس طرح ان کا ایمان پختہ ہوا اور کس طرح ان کا پختہ رہتا ہے اللہ پہ عقیدہ کہ کس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم کرے، فضل کرے، برکتیں ڈالے ہماری زندگی میں اور ہمیں غلط کاموں سے بچائے. جو صغیرہ کبیرہ ہم ڈیلی روٹین میں گناہ کرتے ہیں، ایون میں بھی شامل ہوں، مجھے ہی معاف فرمائے، عبادت خوش خضوع سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. ملتا ہوں جی نیو ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.